जय हिंद प्यारे साथियों। आज आपको हम बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण जो आपको सवाल आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में अगर समीकरण के सवाल देखने के लिए मिलेगा तो सबसे अगर आपको इम्पोर्टेंट सवाल है तो रैखिक समीकरण ही मिलेगी। ये आपको रैखिक समीकरण जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। इसको क्या करना है, आपको हल करना है। समीकरण आपको दो दिया है। पहला समीकरण आपको दे दिया है 41x प्लस 53y बराबर 135 और दूसरा दिया है 53x प्लस 41y बराबर 147। समीकरण दो दिए हैं। समीकरण लिखने से पहले यहां पर लिखते हैं हल में दिए गए रैखिक समीकरण, यानी कि जो समीकरण दिए गए हैं रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। यानी कि जो समीकरण दिया गया है क्या है, निम्न है। अलग अलग समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरण को समीकरण नंबर पहला बनाइए तो लिखिएगा 41x प्लस 53y बराबर 135 और इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट यानी कि पहला। इनके बाद समीकरण नंबर दूसरा को नीचे लिखिए तो 53x प्लस 41y बराबर 147, 41y बराबर 147 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 यानी कि दूसरा समीकरण यहाँ पे हम ले लें। ऐसे सवाल को सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ देखते हैं कितना हमको आंसर यहाँ पे मिलता है। तो 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7, 1 हासिल 2 और 1 1 1 हासिल कितना हो गया 2। फिर बराबर y का y जोड़ेंगे, y मिलेगा 3 और 1 4 मिलेगा, 5 और 4 9 मिलेगा, प्लस को प्लस x को x में जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 5 और 4 9। अब देखते हैं 94x प्लस 94y बराबर 282 आता है। जब 282 आ गया तो एक 94 से एक 94 को क्या करेंगे, हम काट देते हैं यानी कि कट जाता है। एक बचा 94, 94 में भाग देंगे हम 282 को। तो 94 में 282 का भाग देंगे तो 94 किससे कटेगा, 3 से। देखिए 3 चौको 12 का 2 हासिल 1 और 3 और 27 और 28 यानी कि 94 तिया कितना होता है 282। 94 तिया कितना हो गया 282 यानी कि x बचा तो x प्लस y और बराबर कितना हो गया 3 यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो गया 3। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा। अब इनमें क्या करेंगे, 1 और 2 को घटाएंगे। पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में पहले आप जोड़े, अब क्या करेंगे तो इसको घटाएंगे। तो यहां लिखेंगे घटाने पर। घटाइए 7 में से 5 जाए तो यहां बच जाएगा आपका 2, 4 में से 3 जाए बचेगा 1 और 1 में से 1 जाए 0 छोड़ दीजिए। बराबर को बराबर लिखिए, y का y घटाएंगे तो y आएगा, ये तो ऑलरेडी आपकी y आती है। 3 में से 1 जाए 2, 5 में 4 जाए 1, x में x को घटाएंगे तो x ही मिलती है ऑलरेडी। 3 में से 1 जाए 2, 5 में 4 जाए 1। अब यहां भी देखिए आपका 12x प्लस 12y बराबर 12। अब जब 12 आ गया यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे तो प्लस नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस रखेंगे। यहाँ पर प्लस की है जोड़ने के लिए, घटाने के लिए यहाँ पर रखेंगे माइनस की वैल्यू। अब 1 12 से 1 12 हमारा कटा, अब बचा 12। जैसे यहाँ 94 से 94 यहाँ कटा था,
उसी प्रकार 1/12 से 1/12 ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कट जाएगा। अब बचेगा A12 और A12। अब 12 से 12 में भाग देंगे तो बचेगा हमारा पर यहाँ 1, क्योंकि यहाँ पे भी बचा था 94, यहाँ 293 भाग दिए थे, तो अब यहाँ से 12 से देंगे 12 में भाग तो बचेगा हमारा 1। अब x माइनस वाई बराबर हमारा क्या हो गया 1। आपको पता है यहाँ प्लस पे 3, यहाँ माइनस पे 1। अब जब दोनों की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो आपको 2 ए आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3 और ए आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब जब आपको वैल्यू मिलती है तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को यानी कि 3 और 4 में क्या करेंगे तो आपस में जोड़ने पर, यानी कि आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो आपस में जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1। आपस में जब जोड़ेंगे आप तो क्या मिलेगा कि 3 और 1 तो आपका हो जाएगा कितना 4, कितना हो जाएगा 4। x और x 2 माइनस और प्लस माइनस तो यहाँ 2x बराबर 4। x और x 2x माइनस प्लस माइनस खत्म, y खत्म, क्योंकि y अचर होती है और y की वैल्यू 0 होती है। 3 और 1 4। अब x बराबर 4/2 और 2 दूना होता है 4 यानी कि 2। x की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू आपकी बच गई 2। अब ढूंढना है y की वैल्यू, तो आप रखेंगे कि समीकरण 3 में ये जो वैल्यू है आपकी समीकरण की मान का, तो रखेंगे आप समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, यानी कि जो समीकरण का मान आपका तीसरा वाला है वहां पर x मिलेगा तो वहां 2 रखेंगे, तो तीसरा समीकरण कहां गया, यहां आ गया। तो जब यहां आता है तो x का मान कितना 2, x का मान कितना 2। तो जब 2 रखेंगे तो इस y को बाहर रखेंगे, तो y बराबर देखिए, क्योंकि x का तो वैल्यू मिल गई, y का मान खोजना है तो x प्लस वाई बराबर 3 है, तो y को बाहर लीजिए। अब x की वैल्यू जो है इनको अंदर लेते हैं, बट हम चलते हैं क्लॉकवाइज, सीधे चलेंगे, तो y को बाहर रखते हैं तो बचा कितना 3, तो रखेंगे 3, बराबर हटाते हैं तो लगता है माइनस, यहाँ है प्लस, तब माइनस से प्लस हो जाता है माइनस। अब यहाँ बचा हमारा x की वैल्यू कितनी लेने पर 2 लेने पर, तो ले लेंगे 2, 3 में से 2 जाए बचेगा 1, यानी कि y का मान भी हमारा कितना आ गया 1। तो आपका दोनों वैल्यू निकल गया, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 आपका आराम से आंसर आता है। तो ऐसे आप आसानी से किसी भी सवाल को समीकरण युग्म को हल करने में दिक्कत नहीं होगी। पहले आप जोड़े फिर घटाएं और x और y को मान लेकर आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के थ्रू सवाल है और ये सवाल हर साल आपको देखने के लिए ऐसे मिल जाएगा। भले ही सिक्के की संख्या रुपए की संख्या चेंज हो जाए, बट सिंपल ही सवाल ऐसे ही आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इनको। तीसरा क्वेश्चन का आपका कि अरुणा के पास केवल रुपए 1 और 2 के सिक्के, एक लड़की है जो जिसके पास 1 रुपए और 2 रुपए के बस सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के 50 सिक्के हैं, तो कुल धनराशि 75 रुपए है। यानी कि 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के मिलाकर उसके पास जितनी पूरी रुपया है कितनी है 75 रुपया है। तब रुपए 1 और रुपए 2 के सिक्के की संख्या कितनी है। बहुत ही नॉर्मल और आसान सवाल है, तो चलिए इसको हम बहुत ही छोटे से अंतराल में इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको बड़ा दिखने वाला सवाल को शॉर्टकट फार्मूला कैसे यूज करते हैं इसको आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप
से लगाकर भी शॉर्टकट आप लगा सकते हैं और पूरा आंसर भी आसानी से आ सकता है, कोई भी आपको गलत करने वाला नहीं मिलेगा और आपको पूरा नंबर भी एग्जामिनर देगा। तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि 1 रुपए की सिक्के जो मानते हैं, तो लिखेंगे माना रुपए 1 के सिक्कों की संख्या। मान लेते हैं सिक्कों की संख्या। चलिए मान लीजिए, तो मानने में सबसे पहले क्या मानते हैं, यानी कि बराबर x। अब 1 रुपए तो मान लिए कि x है। अब 2 रुपए की सिक्के को मानते हैं, तो यहां लिखेंगे क्या, तथा रुपए 2 के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या यानी कि रुपए 2 की सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो यहां मान लेंगे पहले वाले को 1 रुपया माना हमने x, दूसरे वाले को मानेंगे y, क्योंकि x y अचर की वैल्यू दोनों हम साथ में लेके चलते हैं। इसके बाद लिखेंगे दिए प्रतिबंध के अनुसार, जो प्रतिबंध सिक्के दिए हैं उनके अनुसार। अब हमसे क्या बोल रहा था, बोल रहा है कि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, कुल 50 सिक्के यानी कि 1 रुपए और 2 रुपए, तो 1 रुपया को हमने क्या माना, तो आप कहेंगे कि x माना, और 2 रुपए सिक्के को क्या माना, तो आप कहेंगे सर हमने y माना। तो x प्लस y दोनों मिलाकर हमारा कितना हुआ, 50 सिक्के। तो यहां हम लिख देंगे 50 सिक्के, और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1, यानी कि यहां से आपका सॉल्यूशन मिलना चालू होगा। 1 रुपया को x माना, 2 रुपया को y माना, दोनों मिल गया यानी कि 50 सिक्के हो गए। अब कुल सिक्के आपके पास कितने, उनके पास से 75। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान दीजिए, x को क्या माना, तो 1 माना, यानी कि x गुणे 1 फिर प्लस, y को क्या माना, y को 2 माना, तो यहाँ पे हो जाएगा y गुणे 2। अब जब x गुणे 1 प्लस y गुणे 2 होता है, तो पूरी की पूरी कितनी धनराशि, तो आप कहेंगे 75 रुपए। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप 75 रुपए। x का गुणा करेंगे 1 में, आपको पता है x की वैल्यू होती है 1 और 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 1 में गुणा 1 का करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 1 और फिर प्लस। इनके बाद देखिए x की वैल्यू 1 में करते हैं, तो 1 लिखिए या x लिखिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, x या 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू भी x के रूप में और x की वैल्यू भी 1 के रूप में होता है। y का गुणा करते हैं 2 में, अंक में 2 में, तो अंक पहले होता है और अल्फाबेट की वैल्यू बाद में जाती है, यानी कि x प्लस 2y और बराबर कितना, तो हम लिखेंगे 75, और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2। सवाल बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखते रहिए। सवाल नंबर 2, समीकरण 2 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, तो पहले में से दूसरे को क्या करेंगे, तो कहेंगे कि समीकरण पहले में से, यानी कि समीकरण पहले में से समीकरण दूसरे वाले को क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इसको हम घटाएंगे, यानी कि घटाने पर। तो कैसे घटाएंगे इसको भी जानिए। x प्लस वाई बराबर 50 और x प्लस 2y बराबर आपका 75। दोनों वैल्यू को आप अलग अलग मान से रखिए, पहले वाली वैल्यू को रखिए तो x प्लस 2y एक कोष्टक में, दूसरा क्या है घटाएंगे तो इसीलिए माइनस, यहां बोलते जोड़ेंगे तो प्लस, घटाएंगे तो माइनस, गुणा करेंगे तो गुणे का चिन्ह, भाग करेंगे तो भाग का चिन्ह, यानी कि यहाँ पर जो बोलेंगे उनका चिन्ह आपको यहाँ पे बीच में रखना पड़ेगा। अब यहाँ रख दिए। अब दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी, तो x प्लस वाई थी, तो यहाँ लेंगे आप x प्लस वाई। आपको पता है कि x प्लस वाई का 50 है और x प्लस 2y का 75 है, तो सबसे पहले आप ले लेंगे यहाँ पर 75 माइनस 50, और आपको पता है कि 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 5 में से 0 तो यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू 5, और पूरी हमारा करने का मतलब है कि 25 क्या है 75, तो 5 को 0 5, 7 5 2 का 2,
25 बचा, यानी कि इनको बोल देंगे आप कि जो y की वैल्यू थी अब हमारा 25 हो गया। कितना हो गया? 25। 75 में से 50 जाए 25, डायरेक्ट समझिए y बराबर 25 आपको मिला। क्यों? क्योंकि ये y का ही मान था, y का ही मान था। अब कहेंगे सर y का मान कैसे निकला? x भी है, तो सही बात है, x भी है। समझिए कैसे, इस x को इस x के काट दीजिए, कट गया। ये 2 बार y है, 2 बार, तो एक y से एक y काट दीजिए, इसमें तो एक y बचा आपका, तो यही y बराबर आपका हो गया 25, और पूरे के पूरे मान क्या हो जाते हैं? कट जाएंगे। अब रखेंगे आप कि समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर? तो कहेंगे 25 रखने पर, क्योंकि y का मान तो हमको मिला 25, तो 25 रखने पर अब यहां रखेंगे x प्लस 25 बराबर, यहां क्या कर दीजिएगा? 50। अब जब 50 करते हैं तो इनकी वैल्यू को इनको आप डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो 25 गुना 50, x बराबर आपका कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 25। यानी कि आपको पता हो गया कि y का मान भी 25, x का मान भी 25, और आपको पता है कि रुपए एक के सिक्कों की संख्या 25 तथा रुपए 2 के सिक्कों की संख्या बराबर 25। पता हो गया? यानी कि कहने का मतलब है कि जो 1 रुपए के सिक्के थी उसको भी 25 सिक्का था, और जो 2 रुपए का सिक्का था उसमें भी 25 रुपए का सिक्का था। यानी कि 1 रुपए के 25 सिक्के थे और 2 रुपए के भी 25 सिक्के थे, और आपका y बराबर 25 और x की वैल्यू भी 25 आती है। तो आपका सवाल सिक्कों में ऐसे लगा देते हैं। तो ऐसे सवाल जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्र रिश्तेदारों में शेयर करें, और इसको ज्यादा आप भेजें, ताकि आप भी एक परीक्षा में सफलता की ओर जाने में आप सक्षम हो और बेहतरीन तरीके से आप सवाल को जानकर पास हो। तब तक के लिए फिर अगली वीडियो हमारी इसी पर, आपको अगले चैप्टर पर एक शानदार और जानदार वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए